हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे वीडियो चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक रेस्पिरेशन लेके आई हूँ, जो कि हम इस वीडियो में पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक है क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल विद रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। कहने का मतलब क्या है कि सेल में फूड का ये वो प्रोसेस है जो क्या होता है, सेल में फूड का क्या होता है जो ब्रेक डाउन होता है, जिसके साथ टूटने के साथ साथ क्या होता है कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं पूरे दिन वर्कआउट करते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं, वही हमारा क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो यहाँ पे नाम दे रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब सेल में क्या हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, और जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होगी। आगे हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। सेलुलर रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन आइदर एरोबिक एंड रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, होगा। आगे मैंने यहाँ पे आपके नोट दे रखा है कि बी ब्रीथ इन ऑक्सीजन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को जब हम सांस लेते हैं तो इन ऑक्सीजन हम क्या करते हैं अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेते हैं, एंड ब्रीथ आउट हम अपनी बॉडी से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं। आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड क्या है हमारा यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, the process of breakdown of food into CO2 and water in the presence of O2। मतलब कि क्या है कि ये वो प्रोसेस होता है, एरोबिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जो क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, फूड जो होता है वो CO2 और वाटर के फॉर्म में टूट जाता है। क्लियर। और एनारोबिक में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इसमें जो प्रोसेस होगा CO2 और वाटर का टूटना वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा, इसमें इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। आगे हमारा क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपके लिए लिया गया है ह्यूमन बींग्स एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। जो ह्यूमंस होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या करते हैं जब रेस्पिरेशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। हम क्या करते हैं एयर से ब्रीथ को हम अंदर टेक करते हैं, एंड इनसाइड विद नोजल हम नोजल के थ्रू क्या करते हैं O2 को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का ये कैसा होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। आगे देखो रिएक्शन गिवन है कि एरोबिक रिएक्शन गिवन है यहाँ पे कि ग्लूकोज, जब ग्लूकोज होता है जो कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स और सब्सटेंस में होता है। ठीक है, जब ये हमारी बॉडी में जाएगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो क्या होगा, ये टूट के किस में टूट जाएगा, CO2 H2O और कुछ साथ में एनर्जी, मतलब एनर्जी जो होगा वो ATP के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है C6H12NO6। हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, बट हम यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में ही सारे डिस्कशन करेंगे। क्लियर। अब देखो जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है यहाँ पे वो क्या होता है, इस रिएक्शन के होने के बाद यहाँ पे जो ATP एनर्जी जो होगी ना 38 ATP प्रोड्यूस होती है। सेकंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसको क्या कहते हैं, इस रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या किसके नाम से जाना जाता है, फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एनारोबिक जो प्रोसेस होता है इसके अंदर अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों प्रोसेस को होने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। इसकी रिएक्शन में क्या है, जो ग्लूकोज है यहाँ पे, ग्लूकोज क्या है, ये जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, एंड ये किसके फॉर्म में टूटेगा, CO2 प्लस वाटर, एंड एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगा, यहाँ पे ATP 2 ATP ही रिलीज होगा। तो अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसको हम देख लेते हैं। जब हम एरोबिक प्रोसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे जो ग्लूकोज होगा उसके ब्रेक डाउन का प्रोसेस हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमारे जो मस्कुलर सेल्स होती हैं, मसल सेल होती हैं, उसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड के साथ साथ क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं पूरे टाइम वर्कआउट करते हैं, सुबह से शाम तक जब हम वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमें थकान फील होगा। ठीक है, जब हमें थकान फील होगा इसका मतलब कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिसके कारण क्या हो गया, हमारे मसल्स जो होती है जिससे हम क्या करें वर्कआउट कर रहे हैं उसमें क्या हो गया, लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण हमें थकान फील होता है। क्लियर। अब हम यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन को डिस्कस करते हैं। अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या होता है, ये फर्मेंटेशन जो होता है ये ईस्ट की प्रेजेंट में होता है, और जो ईस्ट होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। और जो ईस्ट है यहाँ पे अल्कोहल जो होता है उसका देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस में एनर्जी। यहाँ पे जो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके का होता है, CH3CH2OH। अगर आप देखोगे तो इसका दूसरा फॉर्मूला कुछ ये भी होता है, हम इसको ऐसे भी लिख के दिखाते हैं, C2H5OH।
क्लियर, हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी शो करते हैं। तो यहाँ पे जो ईस्ट है, ईस्ट का जो होता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो ईस्ट होता है वो क्या होता है, ये अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी यूज़ किया जाता है। और देखो, जब अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो उसमें ईस्ट क्या करता है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जो शुगर होगा उस शुगर को क्या करेगा, ईस्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पे आपका अल्कोहल फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है और प्रोसेस होता है। आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ मैंने यहाँ नोट लिखा है, रेस्पिरेशन इन मस्कुलर सेल्स। मस्कुलर सेल में रेस्पिरेशन, ईस्ट कैन सर्वाइविंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड कैन रेस्पायर। जो ईस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एयर में बिना एब्सेंस ऑफ एयर में क्या कर सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। देखो, बिना एयर के मतलब कि बिना एयर मतलब इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा तो भी क्या कर लेंगे, ये सर्वाइव कर लेंगे और रेस्पायर कर लेंगे। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है कि हैवी एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर सकी हूँ कि जब हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, वॉकिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, मोर रिक्वायर हैवी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ये सारे हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है। लेकिन क्या होता है, उस समय हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये नीड कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो जाते हैं और हमें थकान फील होने लगता है। अब यहाँ पे जो मसल्स के, यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ले रखा है। रिएक्शन क्या है, जो मस्कुलर सेल्स हैं, ग्लूकोज होगा, क्या होगा, इन एब्सेंट होगा किसकी, ऑक्सीजन के एब्सेंट में। जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी, ये दोनों ही क्या होगा, लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो जाएगा और कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होगा वो बिना ऑक्सीजन के किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं ब्रीथिंग। अब हमारा टॉपिक क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, यूजिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जब हम सांस लेते हैं तो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, नोज़ होता है। नोज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर्स को अपने अंदर लेते हैं। नोज़ के थ्रू एयर कहाँ जाती है, हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हम क्या होता है, जो ब्रीथिंग होता है वो टू टाइप से होता है। एक होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब, इनका मतलब जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इन मतलब जब अंदर ले रहे हैं। एक्सहेलेशन का मतलब जब हम CO2 को बाहर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन का मतलब टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हम क्या करते हैं, उस समय जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा, एयर में से क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको अपने अंदर लेते हैं। एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है, और एक्सहेलेशन का जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम अपनी बॉडी में से क्या रिलीज कर रहे होते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के लिए अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। जो अब कॉकरोच है, अब हम इंसेक्ट के पास इंसेक्ट की रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा ही। कॉकरोच और जो हमने अभी अपना आगे डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारे नोट्स तैयार किए हैं और ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। सबसे पहले हम कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं कि जो कॉकरोच होता है वो क्या होता है। कॉकरोच क्या होता है, एक ओमनीवर्स इंसेक्ट होता है। ओमनीवर्स इंसेक्ट का मतलब ये प्लांट्स और इंसेक्ट ये दोनों ही ईट करता है। ठीक है, जो प्लांट्स और इंसेक्ट दोनों को ही खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवर्स। ठीक है, ये चीज़ भी थोड़ा लर्न करने वाली है कि कॉकरोच भी किस कैटेगरी में आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्रेचिया नॉन एज ट्रेचियल सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच का, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक ट्रेचिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ट्रेचिया नेटवर्क का मतलब क्या है, एक ट्रेचिया का बहुत बड़ा जाल होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रेचिया सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम बना के मैंने दिखाया आपको कि ये देखो, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जो ये वाले यहाँ पे गोल गोल से बने हुए हैं, ये हमारे क्या है, स्पाइरेकल है। स्पाइरेकल मतलब कि यहाँ पे जो होते हैं स्मॉल ओपनिंग ट्यूब्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो ये बीच वाला जो ये पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को क्या बोला गया है, ट्रैकियल ट्रंक बोला गया, मतलब कि ट्यूब्स बोल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, कॉकरोच यहाँ पे ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ये कॉकरोच जब सांस लेते हैं तो इसी ट्रैकियल ट्यूब से क्या होता है, एयर अंदर जाता है। और जो इसके ये वाला पोर्शन होता है इसे हम सेरस कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो स्पाइरेकल होता है और ट्रैकियल होता है, क्या होता है, उसका कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये आगे वाले पोर्शन को स्पाइरेकल और ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, जो कि मैं ऊपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, स्पाइरेकल क्या होता है, वो स्मॉल ओपनिंग ट्यूब्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, एयर एंटर करती है, जिसके थ्रू क्या होगा, कॉकरोच सांस लेते हैं। आगे यहाँ पे मैंने एक नोट फिर से लिखा है आपके लिए कि यहाँ पे जो क्या है, टेक इन ऑक्सीजन एयर थ्रू द स्पाइरेकल। जो कॉकरोच होते हैं वो क्या करते हैं, वो हवा से ऑक्सीजन को अपने स्पाइरेकल के थ्रू अंदर लेते हैं विद ओपन्स इनटू ट्रैकियल ट्यूब। और क्या होता है, जब ट्रैकियल ट्यूब ओपन होता है तो क्या कर लेते हो, अपने स्पाइरेकल में के थ्रू एयर को अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, जब
कॉकरोच जो सांस ले रहा है तो क्या हो रहा है, उसके स्पाइरिकल्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जब स्पाइरिकल ओपन होंगे तो जो हवा होगी वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो ट्रैकियल ट्यूब में पहुंच जाएगा और इस प्रकार क्या होगा, जो कॉकरोच होता है वो रेस्पिरेशन करता है। आगे हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म कि अर्थवॉर्म जो होता है उसमें रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है। इट डज नॉट हैव बैकबोन। जो अर्थवॉर्म होता है उसका कोई भी बैकबोन नहीं होता है। एंड फाउंड अपर लेयर ऑफ सॉइल। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इंप्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। फीड्स, अब जो अर्थवॉर्म होते हैं ये क्या फीड्स करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल में जो भी डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उनको क्या करते हैं, ये खाते हैं। ठीक है, सड़े गली जो भी चीज़ें होती है, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट मरे हुए होते हैं उसको क्या करते हैं, ये खाते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। आगे नोट में मैंने लिखा है यहाँ पे रिस्पायर। रिस्पायर मतलब मॉइस्ट एंड स्लीमी स्किन। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अपने मॉइस्ट और स्लीमी स्किन की हेल्प से ही क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। जो कि रिस्पायर क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट इन बॉडी। इनकी बॉडी में क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, काफ़ी मॉइस्ट और स्लीमी स्किन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करते हैं ये लोग जो अर्थवॉर्म है वो सांस लेता है। आगे है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब यहाँ पे हम देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। अर्थवॉर्म जो होता है उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, किसके कारण होता है, रेड ब्लड के कारण हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। आगे है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। अब देखो फ्रॉग में रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है, देखते हैं। पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि जो फ्रॉग है वो क्या है, किस टाइप का इंसेक्ट है, कार्निवर्स। फ्रॉग क्या है, ये कार्निवर्स होता है। ये ओनली क्या करता है, इंसेक्ट और एनिमल ही खाता है। ठीक है, कार्निवर्स का मतलब जो मांसाहारी होते हैं, जो ओनली मांस ही खाते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब फ्रॉग जो क्या होते हैं, ये होते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियन का मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जो वो लैंड पर भी रह लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। आगे है हैव पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। जो फ्रॉग होते हैं इनके पास भी क्या होते हैं, एक पेयर लंग्स होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एक पेयर लंग्स होता है, ऐसे ही सेम क्या होता है, इंसेक्ट की बॉडी में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रीथ, अब जो फ्रॉग है ये भी क्या करता है, अपने मॉइस्ट और स्लिमी बॉडी की हेल्प से क्या करता है, ब्रीथ करता है। क्लियर, जब आप नोटिस करते होंगे कि इनकी बॉडी क्या होती है, काफ़ी मतलब ध्यान से देखोगे तो इनकी बॉडी कैसी मिलेगी आपको, काफ़ी स्लिमी और बिल्कुल ही शाइनिंग शाइनिंग सी होती है। तो ये उन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फिश। अब फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है। फिशिश है प्रोजेक्शन ऑन देयर बॉडी नोन एज गिल्स। फिश की बॉडी में क्या होता है, एक प्रोजेक्शन होता है, जो कि क्या होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। जो प्रोजेक्शन लाइक होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। ठीक है, आगे ये जो स्पीसीज होता है ये कैसा होता है, एक्वेटिक स्पीसीज होता है, जो कि क्या होता है, ओनली वाटर में ही रहता है। एंड दे रिस्पायर इन वाटर बिकॉज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो फिशेस होती हैं क्या करती हैं, ये वाटर में रिस्पायर करती हैं। कैसे करती हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें वाटर में जो क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं और सर्वाइव करते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे हमारा आगे है, मैंने यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट गिवन कर रखा है। गिल्स आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल। जो फिशेस की गिल्स होती हैं क्या होती है, वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं। एंड फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो क्या करती हैं, किसकी हेल्प करती हैं, जो एक्सिस के एक्सचेंज करने में क्या करती है, काफ़ी हेल्प करती हैं। दे हैव बैकबोन। जो फिशेस होती हैं इनकी क्या होती है, बैकबोन होती है। अब यहाँ पे मैंने फिश का कुछ नोट दिए रखा है, इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। फिन्स हेल्प फिशेस स्विंग। जो फिश होती हैं ये देखो, इसकी फिन होती है, यहाँ पे ये फिन दिया हुआ है, ये भी है, ये भी है, और ये सारी फिन जो होती हैं इनका अलग अलग काम होता है। तो इसमें जो फिन होते हैं फिशेस के, वो क्या करते हैं, इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि इनको पानी में तैरने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड फिश यूज देयर बैक फिन। जो फिश होती है क्या करती है, अपने आप को आगे पुश करने के लिए क्या करती है, अपने बैक फिन की हेल्प लेती है, जिससे हम क्या कहते हैं, कॉडल फिन कहते हैं। तो ये देखो, ये वाली जो पीछे वाला बैक वाला फिन है, इसको क्या बोलते हैं, कॉडल फिन कहते हैं। और इसी की हेल्प से क्या करती है, मछली अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या करती है, आगे की तरफ पुश करती है और मूव करती है। कॉडल फिन हेल्प पुश देम थ्रू द वाटर। ठीक है, अब ये जो कॉडल फिन होता है क्या करती है, पानी में पुश करती है आगे तैरने में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो बाकी फिन है इनके नाम क्या क्या है, यहाँ पे देखो, ये वाला जो फिन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एनल फिन। ये जो ऊपर वाला इसे डोर्सल फिन। ये जो इसके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये वाला क्या होता है, पेल्विक फिन। और ये वाला जो छोटा सा आगे दे रखा है इसे बोलते हैं पेक्टोरल फिन। क्लियर, अब हम आगे देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन होंगे। देखो, जो फिश होती है उसकी बॉडी कैसी होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब जो अपने आप को इधर उधर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्लांट।
प्लांट में रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें लाइट को कंबाइन करके क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमेटा। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा के थ्रू ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन एयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को अपने अंदर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं एयर से CO2 को अपने अंदर ले लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू O2 को रिलीज करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है और वो एयर से CO2 को टेक करते हैं। आगे इसमें हमारा क्या है कि respiration takes place in the mitochondria of the cell in the presence of oxygen which is called aerobic respiration। अब देखो जो यहाँ पे रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल जो होता है वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, जो कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। प्लांट रिक्वायर रेस्पिरेशन फॉर सर्वाइवल। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन को रिक्वायर करते हैं। मतलब कि प्लांट भी क्या करते हैं, अपने ग्रो करने के लिए, अपनी प्लांट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्लांट गिवन है जिसमें क्या गिवन है कि जो प्लांट है, यहाँ पे आपको सन गिवन है, ये आपको एक प्लांट गिवन है। सन से क्या हो रहा है, सनलाइट प्लांट टेक करते हैं एंड ये क्या करते हैं, पत्तियों के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, CO2 को एयर से टेक करते हैं एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर जो रूट्स होती है, रूट्स से क्या करते हैं, ये रूट्स जो होते हैं ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो जो लीफ होती है, लीफ को हम क्या बोलते हैं, लीफ को फूडो फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो लीफ होते हैं यहीं पे फोटोसिंथेसिस का जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है वो सारा पत्तियों में ही होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, लीफ को क्या बोला जाता है, फूडो फैक्ट्री बोला जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो है रिएक्शन गिवन है कि क्या होता है। CO2 प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को कंबाइन करके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन होता है जिससे क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जब प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, CO2 और वाटर का यूज़ करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में, जिससे क्या तैयार होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 बैलेंस करने में अगर आपको याद नहीं होता है कि बैलेंस कैसे किया है, तो आप बस सिंपल सा जो आपने CO2 और H2O को लिया है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वही दे रखा है कुछ नोटिस कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो सनलाइट होता है वो क्या हो जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सनलाइट है क्या वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट होता है। आगे है टेक ऑक्सीजन इन एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड ब्रीथ आउट CO2 थ्रू द प्रेजेंट टिनी पोर इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। और जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो CO2 को क्या करते हैं, आउट करते हैं, और CO2 को लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। जब क्या, और ये प्रोसेस कैसे होता है, जो लीव्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, उसके सरफेस पे क्या होते हैं, टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टिनी पोर प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है और इसी पोर्स से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, जो वेस्ट वाटर होता है वो भी यहीं से रिलीज होता है। तो इसी पोर्स से क्या होता है, CO2 को लिया जाता है और O2 को रिलीज किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। क्लियर। आगे देखो यहाँ पे सेम स्टोमेटा टॉपिक दिया है कि स्टोमेटा क्या होता है। प्रेजेंट टिनी पोर्स इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो पत्तियों में जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पे जो छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखो, तो ये जो अंदर वाला जो ओपन वाला पोर है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, और जो इधर साइड वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये स्टोमेटा को हेल्प करती हैं गैसेस के एक्सचेंज में। अब आगे यहाँ पे कुछ नोट गिवन है। रूट हेयर्स, लेंटिकल्स, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द प्लांट। एक प्लांट में क्या होता है, रूट हेयर्स, लेंटिकल्स, स्टोमेटा, ये सभी क्या होते हैं, प्लांट के ही पार्ट होते हैं जो कि इसमें प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, मतलब इसका काम क्या होता है। स्टोमेटा का भी आपको बताया मैंने, एक्सचेंज गैसेज, मतलब गैसों का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, एंड ट्रांसपीरेशन मतलब कि वाटर को रिलीज करने में, जो वेस्ट वाटर होता है उसको पत्तियों के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है,
वो क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट होता है एटीपी, एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बोर हो रहे हो, मैं बस डायरेक्ट पढ़ाती ही जा रही हूँ। एक्चुअली मैं बस ज़्यादातर एक्सप्लेन ही करती जा रही हूँ जब से, तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग बोर हो रहे तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो हमें क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, वैसे भी हमारा ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बस लास्ट स्लाइड रह गया, उसको एक्सप्लेन करूँगी और देन आपका ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। और वैसे भी इसमें जितने भी हमने टॉपिक कवर किए हैं वो सारे टॉपिक की क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो यहाँ पे क्या बता रही थी मैं कि जो एटीपी होता है, एटीपी का मतलब क्या होता है, एंडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसे क्या बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी किसकी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। आगे है जो एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। एंड एटीपी की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है और एटीपी क्या होता है, इट इज़ अ एनर्जी फॉर्म, ठीक है। आगे क्या है, When converted of glucose to ATP require respiration in the presence of oxygen। जब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज से जब एटीपी में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, उस समय इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ये जो इस टाइप का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है आपका एरोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा इसमें पॉइंट क्या दे रखा है कि दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर परफॉर्मिंग। जो इस टाइप की एनर्जी होती है ये प्लांट में क्या परफॉर्म करने के लिए होती है, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप की जो एनर्जी होती है उससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलीज करते हैं और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।